पार्थ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं रविंद्र कुमार एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष मैथ्स के कुछ बारीकियों के साथ। दोस्तों मेंस्ट्रुएशन के बाद ज्यामिति हम लोगों को पढ़ना है। खंड शिक्षा अधिकारी और सुपरटेट में ज्यामिति में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा इनके ऊपर बात करना है। एक बात जान लीजिए, ज्यामिति आपको सीजीएल लेवल नहीं पूछा जाएगा, बैंक लेवल नहीं पूछा जाएगा, आपको बेसिक कंसेप्ट पूछे जाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से ही क्वेश्चन बनते हैं और उनको आपको चौकन्ना होकर समझना पड़ता है। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगा। तो पहले आपको ये समझना होगा कि अगर ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि कोण यहाँ पे कह रखा है, एक कोण नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज है। कह रहा कि त्रिभुज ABC में BC को भुजा BC को D तक बढ़ाया गया यदि कोण BAC का मान 30 डिग्री है तथा कोण ACD का मान 110 डिग्री है तो कोण BAC यानी इस वाले कोण के बारे में हमसे पूछ रहा है कि इनका मान बताना है कि कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़िए और इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि अगर कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज का मतलब ये होता है कि त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, ABC है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में 3 भुजा कौन है, AB है, दूसरा कौन है BC है और तीसरा कौन है CA है। तो त्रिभुज में 3 भुजा तो 3 शीर्ष है। शीर्ष कौन होता है, A होता है, B होता है, C होता है। इसमें 3 कोण होगा, कोण A होगा, कोण B होगा, कोण C होगा, ये 3 कोण भी होगा। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। अगर मैं ये कहूँ कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का मान क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। पहला केस, किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख वाह्य कोण के बराबर होगा। जैसे मान लो कोण A है, कोण B है, तो किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोण अगर इसको हम ढक लें तो यहाँ पे जो बनेगा इसके मान के बराबर होगा। तो इसको हम क्या मान लें, मान लो ये D है, तो हम कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण यहाँ पे B इक्वल टू क्या होगा, कोण ACD। तो ACD के मान के बराबर होगा। बस आप ये याद रखना कि किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख वाह्य कोण के बराबर होता है। क्या होता है, सम्मुख वाह्य कोण के बराबर होता है। तो अगर ये बातें आप समझ रहे हैं तो आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसमें ये भी जानिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों वाह्य कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री। ये बेसिक बातें आप जानते हैं। अब इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन पर रखा हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया, यानी BC को कहाँ तक, ये D तक बढ़ाया गया। आगे कह रहा कोण BAC, यहाँ पे ABC यानी ABC में इसका मान दे रखा कितना है, 30 डिग्री। तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये कोई त्रिभुज ऐसे है, मैं इस फिगर को थोड़ा अलग करके बता रहा हूँ, A है, B है, अगर ये C है, तो आपको पता है कि कोण A प्लस कोण B यानी यहाँ पे ये 30 डिग्री है और इनका मान कितने के बराबर, 110 डिग्री। तो आपने ये देखा है कि कोण A प्लस कोण B इन दोनों का योग क्या होगा, 110 डिग्री के बराबर होगा। किसी भी त्रिभुज के 2 अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख वाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कोण A का मान निकालना है। तो कोण A का मान में हम देख रहे हैं कोण B का मान दे रखा 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 110। तो कोण A का मान निकालेंगे तो 110 में से 30 निकल जाएगा, कितना आएगा, 80। तो कोण A का मान क्या हो जाएगा, 80। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे सीधी रेखा पे बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री। आप ये भी जानते हो। अगर आपको पता है कि ये मान अगर 110 है तो ये मान कितने बराबर होगा, 70। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180। 30 प्लस 70 इक्वल टू क्या होगा, 100। 180 में से 100 निकल जाएगा तो क्या आएगा, 80। लेकिन इस तरीके से करने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर ये पता चल गया ये वाह्य कोण है तो इसके सामने इसको ऐसे ढक लो, इसके ठीक सामने कोण कौन होगा, A होगा और ये होगा। इन दोनों का योग क्या होगा, 180। तो अगर समझ रहे हो तो कोण A प्लस कोण 30 इक्वल टू क्या होगा, 110। तो कोण A का मान 110 में से 30 निकल जाएगा, कितना आएगा, 80। बस आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जितने भी लोग हैं फटाफट जुड़िए और इस क्लास को देखिए, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास ना, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन रखा हुआ, जल्दी से इसके बारे में बात कीजिए। का ये रखा है कि दी गई आकृति में कोण BAC, एक बात समझ लेना, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोण BAC इक्वल टू 40 डिग्री,
इसका मतलब कोण ए का मान क्या है 40। त्रिभुज BAC में कोण ए का मान क्या है 40। अगर कह रखा कि कोण AC का मान कितने के बराबर है 90 के बराबर है, और कह रखा है BAD का मान कितने के बराबर है 100 डिग्री के बराबर, तो BDE कौन है BDE, B है, D है, E, यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है कि ए मान कितने के बराबर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक आपको ये बात पता ना चल जाए कि यहाँ पे कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। आपने ये देखा था कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख y कोण के बराबर होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को तो चाहूँ ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर ये 90 है और ये 40 है तो 90 और 40 का योग क्या होगा बताइए 130। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। 180 में दो कोणों का योग 130 है तो तीसरे कोण का मान क्या होगा 50, यानी ये मान क्या होगा 50। तो प्रश्न में क्या रखा है AD, अगर ये 50 ये 100 तो 100 और 50 का मान कितने बराबर हो जाएगा 150। 180 में से 150 निकल जाए कितना आएगा 30। एक बात आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर इसको समझाना है तो पहले इसको एक बार प्रूव करके बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई त्रिभुज है यहाँ पे ऐसे, तो प्रश्न में बोला कि ACB का मान क्या है 90 डिग्री, तो ये मान आपको दे रखा ये मान कितना है 90 डिग्री। तो ये मान हमने ये फिगर निकाल के बात कही, A है, C है और ये B है। अगर ये मान 90 डिग्री है और ये मान क्या है 40 डिग्री, तो ये मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो अगर हमको ये पता है कि कोण B प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण B का जब मान निकालेंगे बच्चे तो 180 में 40 प्लस 90 इक्वल टू क्या होगा 130, इसको घटा लेंगे कितने बराबर होगा 50। तो हमने ये मान लिया, ये मान क्या है 50, तो ये मान क्या होगा 50। तो इसी तरीके से अगर मैं इस त्रिभुज को निकाल के बात कहूँ यहाँ पे BCD को, अगर मैं इस त्रिभुज को निकाल के बात कहूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB है और क्या रखा है AE है और कौन है AD है, तो हमको ये बात पता चल गया कि कोण B का मान कितने के बराबर है, ये 40 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री के बराबर है, और कोण यहाँ पे A का मान हमको कितना के बराबर है 40 यहाँ पे, अच्छा BE के बराबर है। तो आप ये देख रहे हैं कि E के यहाँ पे मान कितने बराबर है 100, तो इनका मान निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा 180, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 100 प्लस D का मान क्या होगा 180, तो D का मान निकालना है। तो 180 में से 150 घटा लोगे कितना आएगा 30 डिग्री, तो क्या आएगा 30 डिग्री। तो तेज प्रताप का आंसर ये है, और विकास अभी भी जुड़े हैं, DN का मान आया और इन्होंने दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया है। तो ये बात आप सभी को क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अब इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये है क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में कोण BAC का मान क्या है 30 डिग्री, ACB का मान 50 डिग्री, कोण DCDE का मान 25 डिग्री है। तो AED का मान कौन है, A है, E है और D, यानी ये वाला फिगर के बारे में बात कर रहा है, इसमें बताना है। ये फिगर थोड़ा सही से नहीं आ पाया, मैं इसको बता दे रहा हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले अगर आपको इसका मान निकालना होगा तो आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं इस त्रिभुज को निकाल लूँ, कौन ABC को निकालने की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे ऐसे निकाल रहे हो त्रिभुज को, ऐसे A है, यहाँ पे B है और ये C है, इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये पता है कि ये बात दे रखा है कि A का मान हमको दे रखा है 30 डिग्री और B का मान दे रखा 50 डिग्री। आप एक बात को समझ रहे हो कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख y कोण के बराबर होगा। तो अगर ये 30 और 50 है तो इन दोनों का योग क्या होगा 80 डिग्री के बराबर होगा, हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मान हमको क्या पता चला 80। अगर हमको ये पता है कि अगर ये त्रिभुज है कौन कौन, ये वाला, अगर त्रिभुज यहाँ पे DCE की बात करूँ तो इन दोनों अंतःकोणों का y कोण क्या होगा ये। तो अगर मैं कोण E का मान निकालूँ तो क्या होगा 80 प्लस 25 इक्वल टू क्या होगा 105। तो ये क्या होगा 105। क्लियर है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं इस फिगर को ऐसे निकाल के बात करता, ये कौन है C है, ये D है और ये कह रहा है E है। तो आपको पता है ये मान क्या 80 है और ये मान क्या है, ये 25 है, और ये मान आपसे पूछ रहा है कि ये मान कहाँ है, ये A है। तो आपने देखा है
कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख y कोण के बराबर होगा। तो 80 प्लस ये क्या है, ये 25 है, इक्वल टू क्या होगा, कोण ए ई डी के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, कोण ए ई डी का मान क्या होगा, 105। तो 105 डिग्री आपका जवाब होगा। ठीक है, तो 105 ही आएगा। डीएन कह रहे हैं कि सर गुड इवनिंग, सलोरी बैच से ही आपकी याद आ रही है क्योंकि आपका मेथड गजब है। हाँ डीएन, मैं सलोरी में अभी आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए, है ना। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अब इसके बारे में ज़रा सोचो क्या है। एक बात जान लीजिए कि ज्यामिति को विकास करें, एक बार फिर से बता दीजिए सर। मैंने आपको एक बार फिर से मैं अगर बताने की बात करूं तो आपको ये वाला क्वेश्चन, आपको एक बार मैं जल्दी से इसको समझा दूं। आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, कह दी गई आकृति में कोण बी ए सी। तो सबसे पहले कौन है, ये बी है, ए है, सी है, इनका मान आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर ये 30 डिग्री है और कह रहा है ए बी सी, तो देखो ए है, ये बी है और ये सी, इनका मान क्या है 50। तो किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख y कोण के बराबर होगा। अगर मैं इस त्रिभुज के लिए बात करूं और यहाँ से, और इनके लिए तो y कोण ये होगा ना, इसको एक पल के लिए भूल जाओ। तो अगर मैं 30 है 50 है, 30 और 50 का योग क्या होगा, 80 होगा। तो आप ये देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ से ऐसे बात करूँ, ये मान ए है, दूसरा मान ई है, तीसरा मान क्या 80 है और ये मान यहाँ है। तो ये मान देख रहे हैं 80 है और ये मान क्या है 25 है। तो प्रश्न में क्या बोला है, ए ई डी का मान, यानी ये वाला मान हमसे पूछा है। तो हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख y कोण के बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे ढक के बात करूं तो इनके सामने वाला y कोण क्या होगा, ए, यानी यहाँ पे 80 प्लस 25 को जोड़ेंगे तो कितने बराबर होगा, 105। तो कोण ए ई डी, यानी यहाँ से लेके ऐसे, ये पूरा का पूरा मान क्या होगा, आपका आंसर होगा। क्लियर होगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मीठा सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पे अगला क्वेश्चन है, ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, समझ में आ गया ना। एंजल पूजा अभी अभी जुड़ रही है। चलो विकास, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाओ। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। कारण दी गई आकृति में BD AC पर लंब है। तो BD AC पर लंब का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाना है। और कोण CAE का मान क्या है, 30 डिग्री। कोण CAD का मान दे रखा है 40 डिग्री। तो AEB का मान, तो कौन है, A है, E है, यहाँ पे प्रश्न में बोला है A है, यहाँ पे A है और E है, और किसका पूछा, B का, यानी ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है कि कितने बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। कहानी ये है कि BD AC पे लंब है, तो BD AC पर लंब है, यानी यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या है, ये कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, आगे क्या रखा है प्रश्न में, सबसे पहले हमको किस पे बात करना है कि अगर ये 40 है, ये 90 है, यानी इस त्रिभुज को हम पहले निकाल लेते हैं। कौन कौन सा, ये ऐसे त्रिभुज को निकाल लिया। ये मान अगर B है, अगर मान C है, और ये मान क्या है, D है। तो आपको पता है कि ये मान कितना है, 90 डिग्री, लंब का मतलब 90, और ये मान क्या है, 40 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख y कोण, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, कोण C प्लस 90 प्लस 40 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण C का मान निकालें तो 180 में से 130 घटा लेंगे, कितने बराबर होगा, 50। तो ये मान कितने के बराबर है, 50। तो BCD का मान, यानी यहाँ पे देखो BCD, यानी इसमें ये मान कितने बराबर हमने निकाला, 50 डिग्री। क्लियर है। तो प्रश्न में आपसे ये कह रखा है, तो AEB का मान निकालना है। तो AEB का मान कौन है, देखो A है, E है, B है, ये मान हमको निकालना है।
तो अगर मैं इस त्रिभुज का ऐसे निकाल के आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ से ये समझाने की कोशिश करूं कि अगर हमको ए ई बी का मान निकालना है, तो अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये 30 है, अगर ये 50 है, तो आप ये देखो कि अगर मैं यहाँ से ये बात करूँ, ए यहाँ पे ए मान ए है, दूसरा मान सी है, तीसरा मान क्या है, ई है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि सी का मान अभी आपने क्या निकाला है, आपने निकाला है ये 50 डिग्री, और यहाँ पे ए का मान यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। तो प्रश्न में ए वैल्यू क्या है, ये बी तक है। अगर मैं यहाँ तक बात करूँ तो आप ये देख रहे हो कि अगर ये वैल्यू चाहिए, ए ई बी का मान चाहिए, तो किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 30 + 50 का योग क्या हो जाएगा, 80, यानी कोण ए ई बी का मान क्या होगा, 30 डिग्री + 50 डिग्री। 30 और 50 का योग क्या होगा, 80 डिग्री। ये आपका क्या होगा, जवाब होगा। समझ में आया, ये बातें हो जाएगा। तो ये बातें आपको क्या है, समझना है। किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग उसके सम्मुख वाय कोण के बराबर होता है। DN का जवाब आया है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं ये, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तेज प्रताप कर रहे हैं तीसरे का 105, जो है वो हमने बता दिया है, आप देख लेना, है ना। आगे वाला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बातें हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, इसके बताइए, जल्दी से इसके बारे में सोचिए। करा दी गई आकृति में कोण BAC का मान 40 डिग्री है। कोण B तथा C के अर्धक क्रमशः BO तथा CO पे हो तो BOC का मान आपको बताना होगा। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझना होगा कि इसका कंसेप्ट है क्या। अगर मैं ये कहूँ कि पहले मैं इस फिगर को इसको बताने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझा दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर ये कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, अगर त्रिभुज A है, B है, C है, तो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण, जैसे मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कोण को दो बराबर भागों में बांटना है। और इसका कोण का अगर मैं दो बराबर भागों में बांटूँ, अगर किसी बिंदु O पे मिल रहा, इसका मतलब क्या है, ये इसको दो बराबर भागों में बांटा गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोण BOC का मान क्या चाहिए, यानी कोण BOC का मान चाहिए, तो अगर इस वाले कोण का मान हमको निकालना है, तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो अंतःकोणों का अंतःअर्धक बोला या एंगल बाइसेक्टर बोले, तो ऐसे में ये जो मान होगा ये 90 प्लस इसके ठीक सामने वाला जो कोण होगा उसका आधा होगा, यानी A/2 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना। ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं त्रिभुज यहाँ पे ABC की बात करूँ, A है, ये B है, ये C है, तो मैं ये कहूँ दोस्त कि एंगल A बाइसेक्टर और कोण C का अर्धक, तो अगर ये अर्धक के बारे में बात करें तो आप ये बात समझना कि अगर यहाँ पे ये पूछ दे कि अगर O पॉइंट पे है तो कह दे कोण AOC, तो कोण AOC के सामने वाला कोण कौन है, B है, तो इनका जो मान होगा वह क्या होगा, 90 प्लस एंगल इसके ठीक सामने वाला कोण कौन है, B का आधा। तो इस तरीके से इस बात को हमको समझना होगा। अगर ये बात समझ रहे हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। कुछ लोगों का बता रहे हैं ऐसे। चलो अब इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन अब कैसे बनेगा। इस बात को आप समझ लेना, क्योंकि इसका यूज होगा क्वेश्चन में। किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का अर्धक एंगल बाइसेक्टर, उसके सामने वाले कोण को हम क्या करेंगे, मान निकालना रहेगा। जैसे ये वाला मान निकालना रहेगा, तो कोण AOC का मान क्या होगा, 90 प्लस इसके ठीक सामने वाले कोण का आधा करके सॉल्व कर लेंगे। तो अब इस पर बात करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था हम लोगों का, अब यहाँ पे जब बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने ऐसे है। तो अब इस पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो प्रश्न में ये कह रखा है कि अगर त्रिभुज A है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, अगर ये कोई त्रिभुज है ऐसे, इसका मान A है, ये B है, ये C है। प्रश्न में कह रखा है कि कोण B का एंगल बाइसेक्टर, और कह रखा है कोण C का एंगल बाइसेक्टर O पॉइंट पे मिल रहा है, और कह रखा है कि BAC, यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कि BAC, B है, A है, C, यानी इनका मान हमको दे रखा है 40। तो पूछ रहा है कि कोण BOC का मान क्या होगा। तो आपने देखा था कि इनका मान निकालने के लिए 90 प्लस एंगल इसके ठीक सामने वाला कोण कौन है, A का आधा कर लेंगे। तो ये 90 है, A का मान क्या है 40, 40 का आधा क्या होगा 20। अब इनको जब सॉल्व कर लेंगे तो 90 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 110।
तो 110 आपका क्या होगा, जवाब होगा। तो 110 इज द क्या होगा, राइट आंसर। तो 110 आपका क्या होगा, जवाब। क्लियर है, हो जाएगा। इस पे हमने बात बहुत अच्छे समझा दिया, आप इस क्वेश्चन को लगाना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगला सामने आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC का अनुपात 2:3:1 है, कह ये रखा है कि CD AC पर लंब है, तो कोण ECD का मान ज्ञात कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके सुपरटेट खंड शिक्षा अधिकारी में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके जब पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते आए हैं। तो इन्हीं सब तरह के क्वेश्चन से मिलता जुलता आपसे प्रश्न रहेगा, इसलिए आपके इनके कंसेप्ट को समझना होगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये कोई लाइन है, सीधी लाइन है, अगर मैं इस पर लंब डालने की बात कर रहा हूँ, तो इस पर लंब डालने का मतलब ये अंडरस्टूड है 90 डिग्री का कोण बनना। ये बात बताना ना पड़े, ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रश्न में क्या बोला कि त्रिभुज ABC में कोण ABC का अनुपात दे रखा 2:3:1 का, और कह रखा कि ये जो CD है वह लंब है किस पे, आपके AC पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये कोई लाइन है, अगर मैं इस पर लंब डाल रहा हूँ, मान लो ये कौन सा लाइन A है और ये C है और कौन सा ये D है, अगर इस पर लंब है तो लंब का मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनना, क्या होगा, 90 डिग्री। और एक बात आप समझ रहे हो कि इनका अनुपात दे रखा, कोण ABC का अनुपात दे रखा। तो आप ये देख रहे हो कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C का मान दे रखा 2:3:1। और आपने एक बात जाना है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है, 180। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 2 + 3 क्या होगा, 5, 5 और 1 क्या होगा, 6। 6 यूनिट का मान आपको दे रखा है, कितने के बराबर है, 180 डिग्री। तो A का मान जब निकालेंगे कितने बराबर होगा, 30। तो अब ये देख रहे हैं कि A मान यानी कोण A का मान क्या है, 2 है। तो कोण A का मान अगर 2 है तो अगर ये मान क्या आ जाएगा, 2 का 30 से गुना कर लेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। और इनका 30 यहाँ पे गुना करेंगे तो B का मान क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इनका मान जब निकालेंगे कितने बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आपने देखा कि अगर एक यूनिट का मान अगर यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर है, तो अगर मैं इसका मान करूँ कोण A का मान, तो 30 का यहाँ पे गुना करोगे तो कितने बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। अगर मैं इनसे गुना करूँ 30 का, तो 30 का इसमें गुना करने में कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। और इनमें 30 का गुना करो तो कितने बराबर होगा, 30 डिग्री। तो कोण A का मान क्या है, 60, कोण B का मान क्या है, 90, कोण A का मान क्या है, 30। तो आपने निकाल लिया 30। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में बनने वाला कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न में क्या पूछा है, ECD, इसको मान लेते हैं x। तो अब इनको जब सॉल्व करेंगे, ये मान तो आपने निकाल लिया 90, तो x + 90 डिग्री + 30 डिग्री, इन तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो 180 में इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे, 120 घट जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। तो आपको ये वैल्यू पता चल गया कि ये कोण यहाँ पे ECD का मान कितने के बराबर है, 60 डिग्री। सॉरी। तो ये बात आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम में इसको इतना डिटेल में नहीं समझना है। एक बार चीज़ें अगर इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक बार चीज़ें अगर क्लियर हो गया ना, तो फिर आपको दोबारा इसके लिए पेन नहीं उठाना होगा। कैसे, आपको मैंने इसको एक बार प्रूव करके बताया, इसको डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, एक बार मैं इसको थोड़ा सा इस पर बात कर लूँ, फिर आगे क्वेश्चन पे चला जाऊँ। आप ये देख रहे हो कि प्रश्न में कह रखा है कि त्रिभुज में ABC में इन तीनों कोणों का अनुपात दे रखा 2:3:1। हमको पता है कि इन तीनों का योग टोटल, इन तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो 2, 3, 1 का योग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, 3, 5 और 1, 6। 6 का मान अगर 180 डिग्री, तो 1 का मान कितने बराबर होगा, बताओ, 30 डिग्री। तो 1 किसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे 1 डिग्री, 1 यूनिट को। तो ये मान कितने बराबर होगा, 30। अगर ये लंब है, यहाँ पे कह रखा CD लंब है AC पे, तो ये मान क्या है, 90। और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन में बनने वाला कोण पूरा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इनको आप x मान रहे हैं, तो x का जब मान निकालेंगे, तो आप ये देख रहे हो कि x का जब मान निकालेंगे तो ये टोटल कितने बराबर होगा, 30 + 90 क्या होगा, 30 + 90 + x इक्वल टू क्या होगा, 180। तो जब x का मान निकालेंगे तो 180 में से 120 निकल जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री। और ये जो x है वही तो ECD को रिप्रेजेंट करेगा, ECD इक्वल टू x इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम?
तो इसका विकास यादव कह रहे हैं कि सर 110 आंसर होगा। 110 कैसे हो रहा? अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है ई है, सी है, डी है, इतना वाला कोण पूछ रहा है ना, तो इसका आंसर कितना होगा? इतना ही होगा। इनका देखो 2 + 3 + 1 क्या होगा? 6 होगा। 6 का मान 180, तो 1 का मान कितने के बराबर होगा? 30। तो सही तो है, कैलकुलेशन में कहीं ना आपने गलती किया हुआ। राहुल गौतम अभी जुड़े हैं, खैर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देख लेना आप, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, बाकी चीज़ें अब कल पढ़ना है आपको। आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोणों का अनुपात 3:5:7 है। तो ऐसी त्रिभुज है, ऐसी त्रिभुज का मतलब त्रिभुज कौन सा है? ये लास्ट क्वेश्चन आज का। तो 60 ही होगा, हमने बताया ना, जो आपको 60 बताया, तो इस पर बात करना। सबसे पहले आपको कुछ बातें समझना होगा कि अगर मैं कहूँ कि अगर ये कोई त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज की मान लो भुजा A है, ये B है, ये C है। मान लो A है, ये B है और ये कह रहा C है। तो इसमें 3 कंडीशन आपको फॉलो करने होते हैं। पहला कंडीशन फॉलो ये करना होता है कि कोई भी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। और त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये त्रिभुज होने की शर्त होती है। क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो बेसिक बात है। सबसे पहला जो शर्त होता है वह ये कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, पहला केस। दूसरा कह सकते हैं कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। एक बात इसमें आपको ये भी समझना होगा कि त्रिभुज होने के 3 शर्त होते हैं। पहला जो शर्त होगा वह आपके सामने यहाँ पे रखें, तो वह ये कि अगर A² + B² त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण। दूसरी बात आपको यह समझना है कि अगर यहाँ पे त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो ये कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरी जो सबसे अहम बात ये समझना है वह ये कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, तो ये क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से बना है। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इस पे आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखा है। लेकिन अगर यहाँ से कह दे कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है, तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और मेरे ख्याल से इन तीनों बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनेगा। तो अब जब क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे क्या रखा है कि त्रिभुज के 3 भुजा है। कौन कौन? मान लो ये 3 है, ये मान लो ये 5 है, तो ये कह रहा 7 है। तो आप इनका जब योग करेंगे तो 3 का वर्ग + 5 का वर्ग कितना होगा? आप इनका जोड़ेंगे तो ये 9 होगा, ये क्या होगा? 25। 9 और 25 का योग क्या होगा? 34 होगा। तो 34 का योग क्या 7 के वर्ग से छोटा है कि बड़ा है? तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49। अगर किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा है, तो वह क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और इन तीनों कंडीशन जो आपको समझाया गया, इन पे एक एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको इनको थोड़ा अच्छे से रिवीजन करना होगा। तो कौन सा त्रिभुज होगा? ऐसी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो ये बातें आपने समझा। तो मेंसुरेशन आपका खत्म हो चुका है, ज्यामिति बाकी है। ज्यामिति के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ, वह है टाइम एंड वर्क की कार्य क्षमता से रिलेटेड प्रश्न को बताना। तब ये आपका खंड शिक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगली मुलाकात हम लोगों का मंडे से होगा। आज के लिए इतना। आप सभी को शुभ रात। बहुत बहुत